नहीं, बिल्कुल मैंने कल भी ये बात कही थी कि इसके ऊपर हमें मजबूत कार्रवाई करने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पे पूरी कड़ी संज्ञान इस विषय पर लेंगे और इस पे कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ हमने कल भी इस इलाके का निरीक्षण किया था, दौरा किया था। यहाँ पे बुनतर क्षेत्र में बहुत नुकसान लोगों का हुआ है, बहुत सी दुकानें बह गई है और यहाँ पे इन्होंने खास करके कल हमसे निवेदन किया था कि आपकी जो ये नदी का कोर्स बदल गया है, इसकी वजह से यहाँ की जो लेफ़्ट बैंक की दुकानें हैं और घर है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसलिए हमने यहाँ पे जो है इमीडिएटली, मैंने कल कहा था कि हम पोक प्लेन मशीन लगाएंगे, आज हमने वो डिप्लॉय कर दी है और उस पर काम चला हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। और इसको हम बहुत जल्द जो है इसके कोर्स को वापस बदलने का प्रयास करेंगे और जहाँ पर भी ये दुकानों का नुकसान हुआ है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स का नुकसान हुआ है, जैसे ही पानी का स्तर आने वाले समय में कम होता है उसके बाद इसमें रिहैबिलिटेशन का कार्य, डंगे लगाने का कार्य हम शुरू करेंगे और भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हो इसके लिए भी प्रयास सरकार करेगी। मैं उप मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, मुकेश अग्निहोत्री जी से, और उन्होंने भी यहाँ का निरीक्षण किया है और यहाँ पे जिन इलाकों में चैनलाइजेशन के लिए डंगे लगाने की आवश्यकता है, चाहे वो आरसीसी वॉल है, चाहे क्रेट वॉल्स है, उनको समय पे लगाने के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे। आपने देखा जिस तरीके से कुल्लू मेन बाज़ार में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने करीबन 1.5-2 करोड़ रुपए जो है, कौन सा बाज़ार है वो, अखाड़ा बाज़ार के लिए दिए थे और वहाँ पे जो है डंगा लगाया गया। वो पूरा का पूरा मार्केट जो है उसकी वजह से सेफ रहा। इस बाढ़ की परिस्थिति में भी कोई नुकसान वहाँ पे नहीं आया। तो वैसे ही हमको इन और इलाकों में भी इसमें जो है वो आपके सेफ तरीके से आरसीसी वॉल्स लगाने की आवश्यकता है और समय समय पर नदी अपना कोर्स ना बदले उसके ऊपर जो मैंने, जैसा कि मैं कह ही चुका हूँ कि उस पर संज्ञान लेकर सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करे। मैंने कल एसपी कुल्लू से भी कहा है कि इस पर जितने भी इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उनके ऊपर जो है पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता। देखिए, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं और जो बात जनता कहेगी उसको सुनना हमारा प्रथम दायित्व है। तो हम जगह जगह पे जाकर जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं। कुल्लू में भी सुना, पतली कुल में भी सुना और आपके रायसन में भी सुना, और जो जनता ने अपनी समस्याएं हमारे समक्ष रखी है उसको सरकार के समक्ष रखना, हम भी सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना, एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखना, ये हमारी दायित्व है, हमारा जिम्मेवारी है और उसको हम करेंगे। और मजबूती से भविष्य में इस तरीके की परिस्थितियां ना बने उसके लिए हमको कार्रवाई करनी है और मजबूत कार्रवाई करनी है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उन्होंने संज्ञान लिया, कार्रवाई कर रहे हैं और हम भी उनका पूरा समर्थन करते हुए सरकार को जो है धरातल पे पहुंचाने का, और जितना भी, जैसा मैंने कहा, चाहे ब्रिजेस है, चाहे नाले है, डंगे है, जहाँ जहाँ हमने कहे उसका काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अभी रायसन में हमने निरीक्षण किया पिछले कल और वहाँ पे आज जो है वहाँ पे आपका जो ब्रिज है उसके साथ डंगा लगाकर वहाँ से ट्रैफिक को मनाली के लिए थ्रू कर दिया गया है। और भी जहाँ पर अभी हम मणिकरण का दौरा करके आए वहाँ पर भी हमने जो है डिपार्टमेंट बड़ी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और अगले 24 घंटे के अंदर कसोल के लिए जो है वो ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाएगा। तो हम पूरा एक टीम वर्क के साथ कार्य कर रहे हैं और मिलकर यहाँ की सब समस्याओं का निवारण करेंगे। समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उनसे हमको लड़ना है, मिलकर लड़ना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, केंद्र सरकार से भी सहयोग लेना है और हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। हेलीकॉप्टर तो अब इस समय आने का मैं समझता हूँ कि तो कितना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, भेज रहे, अच्छी बात है, हम उसको स्वीकार, ऐसा नहीं है कि हम मना कर रहे हैं, मगर जो जिस समय पे चाहिए था उस समय पे जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मगर फिर भी केंद्र का ये कोई, हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, प्रदेश का हक है और ये मिलना चाहिए। डिज़ास्टर के समय में केंद्र सरकार को हिमाचल के साथ खड़ा होना चाहिए और जो भी अभी भी उन्होंने कोई पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं किया है। मैं आज भी निवेदन करना चाहूँगा, नड्डा जी यहीं पर ही है, हिमाचल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मगर उससे पहले वो हिमाचल के मूलभूत
निवासी है, तो उनको तो इमीडिएटली हिमाचल के लिए जो है वो फाइनेंशियल पैकेज प्रधानमंत्री जी के आग्रह करना चाहिए कि उनको यहाँ पे पैकेज दिया जाए और कम से कम 1000-1500 करोड़ रुपए का पैकेज इमीडिएटली हिमाचल प्रदेश को डिज़ास्टर के लिए जो है वो देना चाहिए।